नमस्कार दोस्तों। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। ये केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ऐसी बैठक थी जिसमें वैश्विक व्यापार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, पश्चिम एशिया का तनाव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी जैसे कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। करीब 1.5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई इस आमने सामने की विस्तृत बातचीत ने ये संकेत दे दिया कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। आखिर उस बंद कमरे में क्या क्या बातें हुई, भारत ने कौन कौन से मुद्दे मजबूती से उठाए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्या भरोसा दिया और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। तो आइए आपको पूरी खबर आसान हिंदी में विस्तार से और तथ्यात्मक तरीके से बताते हैं। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय था भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौता। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई तरह के मतभेद रहे हैं। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क यानी टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों की भारत में बाजार पहुंच जैसे कई विषय चर्चा का हिस्सा रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक विवाद है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय उद्योगों, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के हितों की रक्षा होना बेहद ज़रूरी है। भारत चाहता है कि भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ कम किए जाए ताकि भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर मिल सके। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही कि दोनों देश जल्द से जल्द एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दे जो दोनों देशों के लिए व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक बेहद मजबूत और कठिन वार्ताकार है। उन्होंने कहा कि मोदी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से बातचीत करते हैं और ये एक अच्छे नेता की पहचान है। इस बैठक का सबसे संवेदनशील और भावनात्मक विषय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का रहा। हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बीच एक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इस घटना ने भारत को गहरी चिंता में डाल दिया था, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं और हजारों भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अपनी सेवाएं देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आगे मोदी ने ये भी कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। यदि इन समुद्री रास्तों में अस्थिरता पैदा होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत भी इससे प्रभावित होता है। इसीलिए इन मार्गों को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। भारत ने अमेरिका से ये भी अपेक्षा जताई कि ईरान और पश्चिम एशिया से जुड़े मामलों में कोई भी कदम उठाते समय वहाँ मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से समझता है। ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करेगा और भविष्य में ऐसे मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग जारी रखेगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पुराना मित्र बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है,
बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और आपसी सम्मान का मजबूत रिश्ता भी है। आज पूरी दुनिया की नज़रें पश्चिम एशिया की स्थिति पर टिकी हुई है। ऐसे समय में ये स्वाभाविक था कि मोदी और ट्रंप की बैठक में ईरान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठे। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। भारत की बड़ी ऊर्जा ज़रूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती है और लाखों भारतीय नागरिक इसी क्षेत्र में रहते हैं और काम भी करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का युद्ध या तनाव भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बातचीत और संवाद ही स्थायी समाधान का रास्ता हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है और ईरान से जुड़े मामलों में समाधान की दिशा में प्रयास जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका का उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी अस्थिरता पैदा करना नहीं, बल्कि अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करना है। इस मुलाकात में केवल नीतियों और समझौतों की ही नहीं चर्चा हुई, बल्कि दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की झलक भी देखने को मिली। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया। उन्होंने कहा कि मोदी एक मजबूत नेता है और बातचीत के दौरान अपने देश के हितों से कभी समझौता नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी के साथ उनकी बातचीत हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट रही है। उन्होंने मोदी की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शैली की प्रशंसा की। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि व्यक्तिगत संबंध अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नई दिशा देने का काम करते हैं। बैठक में आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच निवेश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही है, जिससे वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए भी अमेरिकी निवेश बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे तकनीक का हस्तांतरण होता है, नए उद्योग स्थापित होते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दोनों नेताओं ने माना कि आर्थिक सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निवेश और औद्योगिक साझेदारी को भी नई ऊंचाई तक लेके जाना चाहिए। इस बैठक में भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बातचीत हो गई और सहमति भी बनी। दोनों देशों ने ये तय किया कि आने वाले समय में निम्नलिखित क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, जैसे व्यापार और आर्थिक सहयोग, निवेश और औद्योगिक विकास, सप्लाई चेन को मजबूत करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाना, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य केवल दोनों देशों को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में एक मजबूत और स्थिर साझेदारी विकसित करना भी है। अगर इस पूरी बैठक का विश्लेषण किया जाए तो कई महत्वपूर्ण संदेश निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला संदेश ये है कि भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उठाया और स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा संकेत ये मिला कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जो आने वाले समय में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई गति दे सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दे दिया और ये संदेश दिया कि भारत किसी भी संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से चाहता है।
चौथा निष्कर्ष ये है कि मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध आज भी मजबूत दिखाई देते हैं और ये निकटता आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को और गहरा कर सकती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये रहा कि भारत अमेरिका संबंध अब केवल रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि तकनीक, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक रणनीति जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुके हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई ये मुलाकात केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी। ये ऐसी रणनीतिक वार्ता थी जिसमें भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों, व्यापारिक प्राथमिकता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के सामने रखा। व्यापार समझौते की उम्मीद, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा, पश्चिम एशिया में शांति की अपील, निवेश और रोजगार की संभावनाएं तथा भविष्य के सहयोग का विस्तृत रोडमैप, इन सब ने इस बैठक को एक महत्वपूर्ण बैठक बना दिया। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर होगी कि इस मुलाकात में हुई चर्चाएं ज़मीन पर कितनी जल्दी उतरती है और भारत अमेरिका संबंधों का ये नया अध्याय आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी ट्रंप की ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत साबित करेगी? इसका जवाब तो आने वाला समय देगा।